से बाड़ी तो मेरे दिल और आत्मा में बसी हुई है। बाड़ी से और बाड़ी की जनता से तो बेरुखी का कोई कारण है ही नहीं। एक्चुअल इसके नगर पालिका की प्रॉपर की जहाँ तक ये अधिकारीगण जो लगे हुए थे उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी। ईमानदारी बताऊं, न तो कोई मेंबरों से शिकवा था मुझे, न बाड़ी की जनता से कोई शिकवा शिकायत थी। ये मुझे फ्रीडम नहीं दिख रहे थे, मुझे ऐसे लग रहे थे किसी के वशीभूत हैं और ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। जब मुझे किसी के इशारे पे ही काम करेंगे, अन्यथा जाना तेरा जसवंत बेकार है। जब मुझे लगी कि अब ऐसा वातावरण बदल गया है, अधिकार भी ठीक आ गए हैं और काम भी ये करेंगे और मेरे मन ने भी ये बात मानी, तभी मैं आया हूँ। और बिल्कुल मेरी सोच है कि मैं निश्चित तौर पर बाड़ी के लिए कुछ न कुछ करूँ और पूरा जो भी कर सकता हूँ विकास का काम, जनता की विश्वास में मैं खरा उतरूँ, ऐसी सोच लेके मैं आया हूँ। इसीलिए इस मीटिंग में मैं आज हाजिर हुआ हूँ ताकि लोगों को ये आश्वस्त कर सकूँ। ऐसा कोई कारण नहीं था लेट का। लेट के जो दिल के मेरे भाव मैंने आपको बता दिए, और आपसे पत्रकार बंधु कोई छिपा नहीं है। आप ही अलग बात है कि नहीं कह पाए, बाकी सत्यता तो यही थी कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो एक बंधन में बंधे हुए थे, वो फ्री थे ही नहीं। स्वतंत्र रूप से न तो कोई काम कर सकते थे, न अपने मन के विचार रख सकते थे। बड़ी वैसी जिंदगी जी रहे थे। सत्य बात यह है, अब प्रत्येक से बात करके जो प्रत्येक तैयार होगा कि भाई साहब आओ तो सही आप, और हम जो चाहे वो काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये सबका विश्वास प्राप्त करके और मेंबरों से बात करके तब मैं आया भी चलो मीटिंग लेते हैं। अब ये दुर्भाग्य का समय बहुत कम रह गया मेंबरों का, बाकी ईओ भी रहेंगे, नगर पालिका भी रहेगी, मैं भी रहूँगा, जनता भी रहेगी। काम निश्चित तौर पर होंगे और आपको लगेगा कि जो जसवंत बाबू ने आके और हमारे बीच में ये बात कही है विकास की, तो वास्तव में इन्होंने काम कराया है। ये आपको देखेंगे, केवल बातों का जमा खर्च नहीं होगा जैसे अब तक लोगों का होता रहा है। अच्छा, आपने एक विधानसभा में भी जांच का वो उठाई थी पिछले कार्यकाल को लेकर, और अब भी शायद जांच, वो क्या हुआ उस जांच में, या जांच हुई या नहीं हुई? नगर पालिका से संबंधित नगर पालिका की जांच एसडीएम के पास है और मैंने मंत्री से उसके आदेश करा दिए हैं। मैंने अभी रिमांडर कराया तो मेरे से अभी उन्होंने कहा है कि 19 तारीख के बाद जो भी घोटाले हुए उसके कई प्रमाण मिल गए हैं। तत्कालीन ईओ और जो शामिल है, चाहे वर्तमान चेयरमैन या जो भी शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर प्रशासन और जो ऑडिट करता है, जो जांच करता है, वो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर दिख रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है और ये 19 तारीख के बाद में पुनः जांच चालू हो जाएगी, जिसमें बड़ी मच्छी भी फंस सकती है। अच्छा, आप आश्वस्त हैं कि नगर पालिका में इस समय अधिकारी है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार फेल है, कि पंचायत समिति में भी कार्यवाहक है और नगर पालिका में भी कार्यवाहक है? नगर पालिका में तो कार्यवाहक तो क्या कहोगे आप, ये टिकेंगे मेरे हिसाब से, पर यह निश्चित है कि अब उस तरह का ईओ कभी भविष्य में आता है, ऐसा नहीं आएगा। जो ढर्रा पहले चलता रहा ऐसा ढर्रा अब नहीं चलेगा। बहुत अंतर आ गया और ये शिकवा शिकायत मंत्री लेवल पे भी जा चुकी है कि जो कुछ बाड़ी में अब तक हुआ है, जो घटित हुआ, उसकी जानकारी मंत्री जी को है, सेक्रेटरी को भी है। रवि जैन जो है, उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने पूरी डिटेल बताई, तो उनकी जानकारी में है कि वास्तव में क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बाड़ी नगर पालिका के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। सरकार 2 साल की अपनी पीठ थपथपा रही है कि 2 साल में अच्छे किए काम किए हैं, लेकिन अगर बाड़ी की बात की जाए तो कहीं पे भी कोई कर्मचारी नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक में एक फिजिशियन नहीं है, नगर पालिका में नहीं है। आप कोतवाली में देखो तो पुलिसकर्मी नहीं है, पंचायत समिति में देखो तो वहाँ भी कोई कार्मिक नहीं है। देखा जाए तो सारे कार्मिक फेल डले हैं। पूरी रोड खुद ही डली है यहाँ पर। सीवर और पीएचईडी की स्थिति बड़ी खराब है। पेयजल पाइपलाइन ने पूरी बाड़ी बस्ती को खोद के डाल दिया है। इसको लेकर आपका क्या विचार है? बाकी की आपको पता है क्या, धौलपुर की स्थिति, रायाखेड़ा की स्थिति, बसेड़ी? नहीं, आप बाड़ी विधानसभा की बात करें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी जाके देखो, नहीं, लगभग यही स्थिति है। नहीं, दूसरी जगह को देखकर आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बाड़ी की बताएं कि बाड़ी का और इस मामले को आपने कभी उठाया है विधानसभा में? अगर आपको पेयजल पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन की वजह से पूरी बाड़ी खुद ही डली है। आप मुख्य रोड को देखें, पूरी मुख्य रोड खुदी हुई डली है। लगभग 2-3 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई है। अगर आपको याद नहीं है
तो मैं बता रहा हूं और मेरे पास प्रमाण है, जो मैंने प्रश्न लगाया और उसका उत्तर भी आया। बाड़ी शहर के, पूरे शहर के अंदर सड़क खुद ही पड़ी है और पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। ये मैंने प्रश्न लगाया और देहात का भी प्रश्न सड़क का मैंने लगाया है। प्रमाण मेरे ख्याल से तो ये चीज सारी अखबार में भी आई, अगर आपको ध्यान हो तो। 20 करोड़ रुपए भी मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। प्रश्न तो मैंने हर बार उठाया, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, इसके लिए आप अब अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास आगे करेंगे? 100%। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी 15 करोड़ की सड़कें दी हैं, जहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। प्राथमिकता के तौर पे उन सड़कों पे काम चल रहे हैं। कहाँ है एक्शन साहब? है काम चल रहे हैं वर्तमान में, जहाँ आने इवन प्रसव हो जाते थे रास्ते में, प्रसव रास्ते में हो जाते थे। उन सड़कों का काम चल रहा है जो एक्शन बाड़ी की जानकारी में है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का डांका जो एरिया है, वहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ सड़कें चालू हैं और ये एक आध रह गई है, वो भी चालू होने वाली है, ऐसा मुझे एक्शन साहब ने बताया है। थैंक यू।